गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 43B में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है वो कर दिया गया है, जिसके इफ़ेक्टिव होने के बाद आप लोगों को जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस डालते हैं या किसी तरीके का कोई खर्चा डालते हैं, चाहे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डला हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डला हो, उन सारे एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि डिसअलाउ करने का मतलब होता है परचेजेस आपके प्रॉफिट को कम नहीं किया जाएगा। परचेजेस की वजह से जितना प्रॉफिट कम हुआ है वो ऐड बैक करके टैक्स आपका निकाल दिया जाएगा। बेसिकली ये परचेजेस का बेनिफिट या खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। कब होगा ये, इसको समझने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। ये कहता है इन सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये लागू हो जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 से। 1 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए प्रोविजंस ये लागू कर दिए जाएंगे। इसमें एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। किसमें? सेक्शन 43B के अंदर एक नया क्लॉज H इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 43B कहता क्या है? सेक्शन 43B सिंपल कुछ चीज़ें की बात करता है कि उसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं, जैसे रेंट, टैक्सेस वगैरह। वो सब आपको तभी अलाउड होते हैं जब आपने उसका पेमेंट एक्चुअली कर दिया हो। यानी कि आपने अगर कोई खर्चा पेएबल दिखा रखा है जो 43B में लिस्टेड है, तो पेएबल बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। जिस साल आप उसे पे कर देंगे उस साल आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये खर्चों की लिस्ट में एक नई एंट्री ऐड करी गई है और ये एंट्री है एनी सम पेएबल। पहले तो स्पेसिफिक कर देते थे ये लोग रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह वगैरह। अब इन्होंने लिख दिया है एनी सम पेएबल। अब इस एनी सम पेएबल में कोई भी अमाउंट जो भी आपको पेमेंट करना है, चाहे वो परचेजेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो किसी और प्रकार का एक्सपेंस का पेमेंट हो, एनी सम पेएबल बाय द असेसी, मतलब बाय द टैक्स पेयर जिसको रिटर्न भरना है, टू अ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। एनी सम पेएबल, कोई भी अमाउंट जो पेमेंट करना है किसी टैक्स पेयर को, और किसको पेमेंट करना है? टैक्स पेयर ने पेमेंट करना है किसी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को। जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनका जो सम पेएबल है वो किया जाना चाहिए, और वो अगर नहीं किया गया है बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। अब अगर मैं इन समरी आपको बताऊं तो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 45 डेज की। तो आपका जो भी डेट ऑफ इनवॉइसिंग है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके 45 डेज के अंदर आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पे ऑफ कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका वो एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 43B। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 43B के अंदर एक प्रोविजो दिया गया कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में कोई खर्चा किया है और उसे एक्चुअली पे नहीं किया है ड्यूरिंग दैट ईयर, लेकिन उस ईयर की जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139(1) में, तो 139(1) की जो डेट है उस डेट से पहले भी अगर आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको 43B के प्रोविजंस हार्म नहीं करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लॉज H के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले की गई पेमेंट को बाहर रखा गया है। कहने का मतलब है
कि अगर आप क्लॉज एच के खर्चे की बात करेंगे या सम पेएबल की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट किसको देखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट जो कि 45 डेज का होता है उसको देख करके चलेगा। अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो आपके द्वारा किया गया पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट वो आपको नहीं मिलेगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है उसे डिसअलाउ करके निकाल दी जाएगी और जिस साल आप उसे एक्चुअली पे कर देंगे उस साल आप उसको फिर से अलाउएबल एक्सपेंडिचर के रूप में रिड्यूस कर सकेंगे और अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो किया गया है सेक्शन 43 कैपिटल बी के अंदर। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस बार की मंथली टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें इन्होंने बता रखा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्मॉल इंटरप्राइजेस का क्या मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में दिया गया है एमएसएमई एक्ट के अंदर, जहां पर 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो करी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज जो है 43B में कर दिया गया है और ऐसा ही कुछ चेंज आपको जीएसटी के सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में भी दिखता है कि अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है परचेजर का तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आपको नुकसान होने वाला है। अगर आपने कोई माल परचेज कर लिया है तो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट जो है वो समय पे करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी का फुल कोर्स हमारा ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा 43B किस तरीके से काम करता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।